पेस्टोला। ऑस्ट्रिया का एक छात्र डॉक्टरी पढ़ रहा था। उसका नाम था पेस्टोला। उसे रास्ते चलते एक बच्चा मिला। उसके अभिभावकों को ढूंढने पुलिस में सूचना देने के उपरांत उसे अनाथालय भेज दिया गया। पेस्टोला को एक दिन के साथ से ही उस बच्चे से मोहब्बत हो गई। वह जब तब उसे देखने जाया करता, कुछ उपहार भी ले जाता। पेस्टोला ने गंभीर दृष्टि से देखा कि अनाथालय में निर्वाह और शिक्षा व्यवस्था तो है, पर कर्मचारियों के पास प्यार नाम की कोई वस्तु नहीं जिसे पाकर बच्चों का अंतःकरण खिलता हो। पेस्टोला ने पढ़ाई समाप्त करते ही यह आंदोलन चलाया कि जिनकी छोटी गृहस्थी है वे अनाथ बच्चों को अपने परिवार में सम्मिलित कर लें और उसे लाड चाव से पालें। खोजने पर ऐसे उदार व्यक्ति भी मिल गए और असहाय बच्चे भी। आत्मीयता के वातावरण में बच्चों का मन विकसित होने लगा। पेस्टोला ने विवाह नहीं किया, अनाथ बच्चों को ही अपनी संतान माना। परित्यक्ताएं वृद्धाएं उसकी बहन और मां की तरह उसी के घर में रहने लगीं। अपनी निज आमदनी वह इसी कार्य में लगा देता। उसकी देखा देखी अनेक उदार मन वाले लोगों ने अपने परिवारों में निराश्रितों को सम्मिलित किया। पेस्टोला का आंदोलन दूर दूर तक फैला। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यह राशि भी उन्होंने इसी प्रयोजन में लगा दी। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। सादगी। राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को लंदन जाना था। उनके पास कोट 2 ही थे। उनमें से एक में काफी बड़ा छेद हो गया था। शास्त्री जी के निजी सचिव श्री वेंकटरमन ने नया कोट सिला लेने का आग्रह किया, पर शास्त्री जी ने इनकार कर दिया। फिर भी वेंकटरमन कपड़ा खरीद लाए और दर्जी को बुलवा लाए। जब कोट का नाप लिया जाने लगा तो शास्त्री जी हंसे और बोले, इस समय तो इसी पुराने कोट को पलटवा लो, ठीक नहीं जमा तो दूसरा सिलवा लूंगा। जब कोट दर्जी के यहाँ से आया तो कोट की मरम्मत का पता तक नहीं चला। तब शास्त्री जी ने कहा, जब कोट की मरम्मत का पता हमें ही नहीं चल पा रहा है तो सम्मेलन में भाग लेने वाले भला क्या पहचानेंगे। और वे उसी कोट को पहनकर लंदन राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। ऐसी थी शास्त्री जी की सादगी। यह वृत्ति राष्ट्र को अपना एक परिवार मानने व स्वयं को उसका एक अभिन्न अंग मानने के कारण विकसित होती है। क्षुद्र व्यक्ति से कृपणता समझ सकते हैं, पर सत्य यही है कि इस सादगी में अपव्यय की रोकथाम में ही महानता के बीज छिपे हैं। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। महत्व। वन में खड़े एक वृक्ष के साथ लिपटी हुई एक लता भी धीरे धीरे बढ़कर वृक्ष के बराबर हो गई। वृक्ष का आशय लेकर उसने फलना फूलना आरंभ कर दिया। बेल को फलते फूलते देखकर वृक्ष को अहंकार हो गया कि मैं न होता तो लता कब की नष्ट हो गई होती। उसने धमकाते हुए कहा, ओरी बेल, मैं जो कुछ कहूं तू उसका पालन किया कर, नहीं तो तुझे मार भगा दूंगा। अभी वह लता को डांट ही रहा था कि 2 पथिक उधर से निकले। एक बोला, बंधु देखिए यह वृक्ष कैसा शीतल और सुंदर है, इस पर कैसी अच्छी लता पुष्पित हो रही है, आओ यहाँ कुछ देर बैठकर विश्राम करें। अपना सारा महत्व लता के साथ है, यह सुनकर वृक्ष का सारा अभिमान नष्ट हो गया। उस दिन से उसने लता को धमकाना बंद कर दिया। कथा का मर्म समझाते हुए संत बोले, भक्तों, नारी के साथ जुड़ा होने से ही नर का महत्व है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी सहचर हैं। ऐसे में किसी एक को कनिष्ठ वरिष्ठ नहीं माना जाना चाहिए। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। कल्याण। एक छोटी नदी तालाब के किनारे से बह रही थी। तालाब बरसात भर भरा रहता, इसके बाद सूख जाता। नदी थी तो छोटी, पर उसका स्रोत हिमालय था। आगे चलकर गंगा में मिलती और विशाल सागर में विलीन हो जाती। तालाब नदी को समझाता, इतनी लंबी और कष्ट साध्य यात्रा क्यों करती हो? हम दोनों मिलकर रहें तो क्या हर्ज है? नदी ने कहा, तुम तक सीमित होने के बाद मैं अन्यत्र कहीं न जा सकूंगी और किसी के काम न आ सकूंगी, इसलिए मुझे रोको मत।
प्रवाहित होते रहने में मेरा और संसार का कल्याण है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। अमर सेना ने कोर्ट मार्शल के सम्मुख तात्या टोपे को उपस्थित करने के बाद अंग्रेज न्यायाधीशों ने पूछा, यदि तुम चाहो तो अपने बचाव में कुछ कह सकते हो। तात्या टोपे का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने कहा, मैंने ब्रिटिश शासन से टक्कर ली है। मैं जानता हूँ कि इसके बदले मुझे मृत्युदंड प्राप्त होगा। मैं केवल ईश्वरीय न्याय और न्यायालय में ही विश्वास रखता हूँ, इसलिए अपने बचाव के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तात्या को जब फांसी स्थल पर ले जाया गया तो उन्होंने कहा, तुम लोग कष्ट क्यों करते हो? लाओ, फांसी का फंदा मैं स्वयं ही अपने गले में डाल लूं। इन अंतिम शब्दों के साथ सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम का वह सेनानी अमर हो गया। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। निशस्त्रीकरण। एक चिड़ियाघर के जानवरों ने इकट्ठे होकर विचार किया कि निशस्त्रीकरण की नीति पर चलना चाहिए। गैंडे ने कहा, दांत और पंजे सबसे अधिक खतरनाक होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। सींग तो केवल रक्षा के साधन मात्र हैं। भैंसा और हिरन से लेकर कांटों वाली सेई तक ने गैंडे का समर्थन किया। शेर ने दांत और पंजों को खाने और चलने का साधारण साधन बताते हुए कहा, सींग ही निरर्थक वस्तु है, सर्वसम्मति से उसी का प्रयोग निषिद्ध किया जाए। बाघ, चीता और सियार से वन बिलाव तक ने इस तर्क की प्रशंसा की। अब रीछ की बारी आई तो उसने कहा, सींग, दांत और पंजे सभी हानिकारक हैं। जरूरत पड़ने पर आलिंगन द्वारा मित्रता पर छूट रखी जानी चाहिए। जो लोग रीछ की आदत जानते थे वे उसकी चालाकी को ताड़ गए और मन ही मन बहुत कुढ़े। अपने पक्ष का समर्थन और प्रतिपक्षी का विरोध करने के जोश में वे बहुत शोर मचाने लगे, एक दूसरे पर गुर्राने लगे, यहाँ तक कि टूट पड़ने की बात सोचने लगे। चिड़ियाघर के मालिक ने यह शोर सुना तो उसने उन सबको अपने अपने बाड़े में खदेड़ दिया और कहा, मूर्खों, तुम भल मनसाहत से अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करो तो बिना निशस्त्रीकरण के भी काम चल सकता है। आशा करनी चाहिए कि मनुष्य में सद्बुद्धि आएगी एवं विनाश का यह वातावरण पारिवारिकता की मनस्थिति के विकसित होते ही बदलेगा। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। कर्म बीज। बेटे नास्तिक होते जा रहे थे। अक्सर वे कहते, ईश्वर यदि है तो भी पक्षपाती है, किसी को सुख देता है और किसी को दुख। ऐसे ही अनीति बरतने वाले पर श्रद्धा जमती ही नहीं। पिता को पता चला तो उसने बेटों को बुलाया। कहा तो कुछ नहीं, पर सामने वाले खेत में कई तरह के पौधे लगाने में उन्हें साथ ले लिया। बोया हुआ समयानुसार फलित हुआ। गन्ना मीठा, चिरायता कड़वा, गुलाब पर फूल, कंटीली पर कांटे आदि जैसी भिन्नता उनमें पाई गई। पिता ने बेटों को बुलाकर पूछा, बच्चों, हम लोगों ने एक ही दिन एक ही भूमि पर पौधे लगाए थे, पर उनमें यह भिन्नता क्यों? बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया, इसमें न जमीन का दोष है और न बोने वालों का। बीजों की भिन्नता से ही पौधों के स्वाद में अंतर आया है। पिता ने हंसते हुए कहा, बच्चों, भगवान न अन्यायी है न पक्षपाती। मनुष्य अपने कर्म बीज बोता है और वैसा ही भला बुरा काटता है। भिन्न परिस्थितियों का कारण भगवान नहीं, कर्ता का अपना स्तर एवं पुरुषार्थ ही होता है। लड़कों का समाधान हो गया, उनकी आस्था फिर वापस लौट आई। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।